खस पास पाम गस पात युकुन पाम खजी युकुन खस पात किस तरह से बल्ला उठाएंगे, फिर दोबारा से खेलेंगे, किस तरह से होल्ड करेंगे बैट को, फंसाएंगे और कंधे के बीच में। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। मैं वाघा में बिजवारा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। और मैं एक दिन संडे थी और मुझे क्रिकेट खेलने के लिए जाना था। मेरी माँ ने कहा कि खाना पहुँचाना है भाई को, और मैंने इसके लिए मना किया क्योंकि मुझे जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। और माँ ने फिर बोला कि आपको खाना पहुँचाना है, तो मैंने लंच बॉक्स उठाया और आरा मिशन पर पहुँचा। जैसे मैं पहुँचा वहाँ तो फिर मैं खेलने लगा वहाँ, और खेलने के बाद जो है मेरा जैकेट फंस गया जिसमें कि दोनों हाथ मेरे चले गए। और फिर एक औरत आई, उन्होंने फ़ौज बुलाई और फ़ौज की मदद से मुझे जो है हॉस्पिटल तक ले गए। और फिर उसके बाद जब पता चला कि मेरा जो हाथ चले गए और मैं बहुत निराश हो गया हूँ। और फिर जब घर वापस आए तो मेरे माँ बाप को ये कहा गया कि आपने तो सारा जो पैसा ये आपने वेस्ट किया, आपने ज़मीन बेची इसके लिए, तो आपने क्यों किया? तो इसको जहर देकर ही, आप किसी काम का लायक नहीं है, जहर देकर ही इसको मार देना चाहिए। लेकिन मेरी जो दादी जी थी उन्होंने सभी को कहा है कि अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, ये मेरे लायक से पेश है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक आमिर की किसी चीज़ की मैं महसूस नहीं होने दूँगी, हाथों की। और फिर उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ से भी यही कहा कि आप घर में ही बैठो, आपके लिए एजुकेशन नहीं है, आप घर वाले जो देखभाल करेंगे। लेकिन हमेशा मैं ये सोच रहा था कि मैं दुख होता था जब मैं कहीं जाता था, लेकिन वहाँ सिर्फ बस यही ठोकरे खाने पड़ते थे। तो फिर हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, मैं दूसरे घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया तो उन्होंने जो है अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से जो है बाहर निकलो। ये वो शार्टस में जाना वन शार्टस में जाना बना शार्टस में जाना फिर आप टेलीविज़न घर में नहीं था, मैं दूसरी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और मैं ये सोच रहा था अब मैं क्रिकेट मैच कहाँ से देखूँ। फिर उनके पीछे से खिड़की थी और फिर मैं पीछे से खिड़की से गया और देख रहा था। फिर एक छोटा सा सुराग मुझे मिल गया जहाँ से मैं सचिन सर को देख रहा था, उस सुराग के बीच में से। तो वहाँ से फिर मेरी जो है शुरुआत, मैं अब सोच रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये क्रिकेट अपने आप को मैं डेवलप करूँ। और जैसे मैंने सचिन सर को देखा उसके बाद मैंने मेहनत की, घर गया, दादी जी को कहा कि दादी जी आप मुझे गेंद फेंकिए ना। तो दादी जी ने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। मैं वहीं जाता था खेलने के लिए क्योंकि दादी जी के गेंद करने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी दादी जी को थोड़ी सी हंसी आई। ये नहीं कहा दादी जी आप कैसे खेलोगे। और फिर धीरे धीरे से करके मैंने जो सारी टेक्निक क्रिकेट सीखी, खुद ही सीखी। और धीरे से करके फिर मैं 2013 में दिल्ली पहुंचा और पहला नेशनल था हमारा। फिर उसके बाद इंडिया में तो हर जगह मैंने खेला। 2018 में मैंने बांग्लादेश में खेला। फिर जैसे मैंने खेला तो फिर उसके बाद सभी ने जो है अप्रिशिएट किया है, खासकर इंडिया में। और आउट ऑफ कंट्री में भी जो है मैं खेलने के लिए गया तो वहाँ से भी यही कहा कि आप कैसे गेंदबाजी करते हैं और आप कैसे, कि किसने सिखाई। और बस यही कहता हूँ मैं उनको कि ये मैंने खुद सीखी हैं, सारी टेक्निक खुद सीखी हैं, इसमें किसी का वो नहीं है। बस मेरे जो फेवरेट प्लेयर रहा कि वो सचिन सर ही रहा है। उसने आपको ट्वीट किया जिसमें से उसने यही बोला कि मैं अपने हाथ से क्योंकि आमिर को जर्सी देने की, कितनी खुशी हुई? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं सचिन सर को। और आज उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया है, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह अगर रब ने चाहा कि जल्दी सचिन सर के साथ मुलाकात हो जाएगी। ये बताइए आपकी शादी भी हो गई है,
अगर जो बीवी को सपोर्ट करें बात करें तो कितना सपोर्ट करते हैं वो आपको? जहाँ तक मेरी बीवी का, तो वो हमेशा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका फैमिली का सपोर्ट ना हो, यानी कि अपने जो बेगम है उसका सपोर्ट ना हो। तो आज मुझे बहुत सपोर्ट अपनी जो वाइफ है वो बहुत सपोर्ट करती है। उनके लिए कुछ खास मैसेज जो स्पेशली एक लड़के है जो कि यही चाहते हैं कि हम भी खेलें, लेकिन घर वालों की सपोर्ट से नहीं खेलते या खुद की सपोर्ट से वो नहीं खेलते, उनके लिए कुछ खास संदेश? बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप हार मत मानो, और इंशाल्लाह ऐसा दिन आ ही जाएगा जब आप भी अपने जो है मंजिल मिल जाएगी। और कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोच होना चाहिए। आजकल की छोटे छोटे बातों पर छोटे छोटे हम डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप को। बस यही कहना चाह, आप मेरी तरफ देखिए और मैंने कैसे अपनी लाइफ को जो है कैसे मैं जीता हूँ, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आप भी खुश रहें।